स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। तो बिजनेस द बॉस में हम आ चुके हैं अब फंक्शन में, यानी कि पहले चैप्टर के फंक्शन वाले पार्ट में। तो फंक्शन बेसिकली यहाँ पर है इसके 5, कुछ बुक्स में 6 बताए गए हैं। जैसे जैसे आप आपकी स्टडीज को और ऊपर लेते जाएंगे, लाइक आप एमबीए तक जाएंगे, तो इन्हीं फंक्शंस को फर्दर सेग्रीगेट करके कुछ और फंक्शंस बनाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 5 फंक्शन है, हमें 5 फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के 5 काम होते हैं। पहला काम होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। इसको इस तरह से समझिए कि एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी और सबको आपने काम बांट दिया था। तो चलिए अब उसी एग्जांपल को लेकर यहाँ पर बेस्ट फिट करते हैं। आपको बर्थडे पार्टी करनी है, उसके लिए आपने मन ही मन में पूरी संरचना कर डाली, पूरी ड्राफ्टिंग कर डाली। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज करना है, उसमें क्या क्या चीज होंगी, क्या क्या चीज नहीं होंगी, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? प्लानिंग। अभी हम कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, अभी हम अपना एक प्यारा सा क्यूट सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब बर्थडे की पार्टी आपने मन में ड्राफ्ट कर ली। अब बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की, कि किसको आप कौन सा काम पकड़ाने वाले हैं। ये सबसे एम होता है और ये सबसे मेन काम होता है कि अगर आपने सही व्यक्ति को सही काम नहीं पकड़ाया तो वो पूरा सत्यानाश कर देता है। समझ रहे होंगे आप। तो और आपके लाइफ में एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि आपने अगर किसी सही व्यक्ति को कोई काम नहीं दिया है तो वो बिल्कुल बेकार कर देता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या काम होता है? जितने आउटडोर काम होते हैं वो किसी एल्डर ब्रदर को पकड़ा देते हैं, क्लियर, और अपना फ्री हो जाते हैं। घर के काम सारे आप दीदी या मम्मी को पकड़ा देते हैं कि ये करना है। अपना क्या होता है? अपना सिर्फ गेस्ट की लिस्ट तैयार करनी होती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन मेरा फेवरेट है कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये चल रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ डिफाइन करते हैं कि किसको क्या काम करना है। अब आते हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग में आप जाके उस व्यक्ति को बता देते हैं कि भाई साहब आपको मैंने ये काम दिया, ये काम आपको करना है। अभी तक आपने सिर्फ क्या देखा था कि आउटडोर काम है, इंडोर काम है और गेस्ट की लिस्ट बनानी है। अब आपने यहाँ पर बता दिया जाके कि भैया बाहर का काम आप देख रहे हैं, घर में ये भी जो भी चीजें बनानी है, अगर केक बाहर से ला रहे हैं तो बाकी जो स्नैक्स हैं, चाय बनानी है या और पकौड़े पकौड़े जो भी बनाने हैं वो घर पे बनाने हैं। और किसको बनाने हैं, कितनी चीजें बनेंगी, क्या क्या आइटम रहेंगे, वो सारे काम किसमें आते हैं? स्टाफिंग में आते हैं। अब आपने ये सुबह का काम अपना पूरा कर लिया। अब जैसे जैसे दिन कंप्लीट हो रहा है, दिन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप लोगों के पास जा जाके एक बार इंक्वायरी करते रहते हैं, क्यों काम बोला था हुआ, तो यार दीदी के पास पहुंच गए, बस दिन भर मोबाइल चलाना है, कोई काम धंधा नहीं है। काम बोला था ना कुछ करने के लिए, अरे कर लो, मेरा बर्थडे है आज। इसी चक्कर में पूरा मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? हर थोड़ी थोड़ी देर पर जाके उनको बता रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, अरे प्लीज कर लो ना, अच्छा मैं आपके सारे काम कर दूंगा, मैं मतलब आपके ड्रॉर को सही रखूंगा, मैं आपके कमरे को भी एकदम फिनिश रखा करूंगा, एकदम कंप्लीट अच्छा कर दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? लालच दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा मोटिवेट हो जाए और आपके काम को करे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। अब आते हैं लास्ट पे कंट्रोलिंग में। अब आपकी पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया, जब सारे गेस्ट चले गए तब हिसाब किताब चालू होता है। इतने चम्मच गायब है, ये वाला ग्लास टूट गया, ये वाली क्रॉकरी टूटी है, ये आया था गेस्ट, इस पे कोई गिफ्ट नहीं दिया है। सबकी एनालिस्टिंग हो रही है, सबकी लिस्टिंग हो रही है। आपने जो पार्टी का एक स्टैंडर्ड सोचा था उसको अब आप मैच कर रहे हैं जो पार्टी आपकी एक्चुअली हुई है। क्लियर? एक आपको व्यू समझ में आ गया क्या क्या हुआ? अब चलते हैं, इसको हम अपनी बुक की लैंग्वेज में पढ़ के देखते हैं। प्लानिंग, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट। प्लानिंग में क्या है? प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है और उसको कौन करेगा। इसको इस तरह से पढ़ना है कि दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। तो प्लानिंग समझ में आ गया? मेकिंग प्लान इन एडवांस दैट व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी विल हैव टू डू एंड हु विल डू इट। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? क्रिएटिंग आउटलाइन मैप ऑफ मैन पावर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। इसमें आप क्या करते हैं? एक आउटलाइन मैप तैयार करते हैं जिसमें क्या होता है, कितने लोगों की जरूरत है और कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, इनका पूरा एक लेखा जोखा आप तैयार कर लेते हैं। क्लियर?
उसके बाद आती है बात स्टाफिंग की। इट मींस मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मींस सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मैन। अभी आपने जो इसके पहले किया था ना, ये मैपिंग की थी, इसमें आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो उस काम को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। आप किसी भी अनफिट पर्सन को उसमें जॉब अलॉटमेंट नहीं करते हैं। तो ये काम क्या है स्टाफिंग का, कि जो बेस्ट मैन है आपका, उसको आप काम सौंपते हैं, उसको आप जिम्मेदारी देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। और स्टाफिंग में भी मेन चीज क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मैन। ऐसा नहीं कि किसी के उठा के वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, नहीं, हमें बेस्ट मैन को देनी है। अब आते हैं डायरेक्टिंग पे। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू अचीव द गोल। अभी भी मैंने बताया था ना, कुछ आप लालच देने की कोशिश करते हैं कि शायद मोटिवेट हो जाए, शायद मेरा काम अच्छे से कर दे, बिना लेटेंसी के कर दे, बिना मतलब किसी गड़बड़ी के कर दे। तो आप बहुत सारी कोशिश करके देखते हैं, आप एक बार मतलब लीड करने की कोशिश करते, करो नहीं तो मतलब मैं खोपड़ी फोड़ देना है मैंने। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग होता है। इन्फ्लुएंसिंग कर रहे, देखो वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका बर्थडे कैसा हुआ था, कुछ तो शर्म कर लो, मतलब मेरा भी तो है। उसके बाद मोटिवेटिंग, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, मैं आपका पूरा रूम साफ कर दूंगा, सारी चीजें हैं इसमें। किसी तरह से एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ताकि वो जो गोल है उसको बेस्ट मैनर में अचीव कर सके। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोलिंग की। इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। अभी मैंने क्या कहा था कि अब पार्टी हो गई, अब आप उसको मेजर कर रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो कि मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ। उसके बाद टू फाइंड रीजन ऑफ डेविएशन इफ इन केस, और उसके बाद आप देखते हैं कि कहां कहां कमियां रह गई हैं। अगर कोई कमी नहीं हुई, पार्टी एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से हुई है, तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कमी आ जाती है तो आप डेविएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उस रीजन को अगली बार एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 5 काम हैं, ये किसके हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये। क्लियर? अब इसको करता कौन है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के होते हैं 3 लेवल। पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये समझ लीजिए सर और शरीर की बात कर लेते हैं। क्लियर? तो टॉप लेवल पर है सीईओ, चेयरमैन। ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, रेप्यूटेड पोस्ट होल्डर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पीपल होते हैं, वो इसमें आते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पॉलिसी बनाना और स्ट्रेटेजी बनाना, कि हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, हमें काम किस तरीके से करना है, और इस साल का क्या टर्नओवर रहेगा, जितने भी गोल डिसाइड करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। जो गोल मेकिंग काम है वो किसका होता है, टॉप लेवल का। उसके बाद बात करते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल पे आते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फंक्शनल मैनेजर्स, जो भी आपके डिविजन्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। जो बड़े साहब ने पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को बजाने वाला भी तो कुछ चाहिए। अब ये हुक्म बजा रहे हैं, जी साहब आपने बोला है, काम हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी पे ध्यान देते हैं। ये ड्यूटी असाइन करते हैं लोअर लेवल को कि किसको कौन सा काम करना है। उसके बाद मोटिवेट वर्कर्स इन केस इफ दे फाइंड that the work is not going as per the required schedule or as per the standard, they try to motivate the workers in a best way. Clear? उसके बाद बात आती है लोअर लेवल की। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लोअर लेवल में कई जगह पर कई राइटर्स ने, कई कह सकते हैं जो भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वर्कर को भी इंक्लूड किया है, बिकॉज दे बिलीव दैट फोरमैन सुपरवाइजर आर द वर्कर्स, और कह सकते हैं आउट ऑफ वर्कर है वो। जैसे क्लास का मॉनिटर होता वो स्टूडेंट है, लेकिन उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। इन द सेम वे दे बिलीव दैट वर्कर्स कम अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट। कुछ ऐसे राइटर्स हैं, तो परेशान मत होइएगा। लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन एटसेट्रा, जिनका काम क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क एश्योर करना, कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके बंदे जो काम कर रहे हैं, लेबर जो काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी वर्क है या नहीं है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि काम क्या करना है, ये पता लगाते हैं कि किस काम को करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, अगर इनको लगता है कि जो काम बताया गया उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्कर स्किलफुल नहीं है, तो वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिजाइन करते हैं ताकि वो उस काम को बढ़िया तरीके से बेस्ट फिट वे से कर सके। गाइडेंस, उसके बाद भी अगर लगता है कि ये काम ढंग से नहीं हो रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है
जो बंदे होते हैं वो खुद फील्ड में उतरते हैं दो दो हाथ करने के लिए और काम करके दिखाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजमेंट सिर्फ क्या करता है, जो मैनेजर होता है सिर्फ मुंह चलाता है, बात बताता है, और जो लीडर्स होते हैं वो काम करके दिखाते हैं कि किया कैसे जाता है। तो ये डिफरेंस था मैनेजर और लीडर का। खैर, दिस इज नॉट आवर टॉपिक। These were the three levels of management and this was the function of management. I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसकी नोट टेकिंग जरूर करते चलिएगा, वरना दिमाग से स्किप हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। टिल देन हैव अ नाइस डे।